नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ क्रिमिनोलॉजी। क्रिमिनोलॉजी इट एड्स इन अंडरस्टैंडिंग कॉजेज ऑफ क्राइम। क्रिमिनोलॉजी की क्या क्या इंपॉर्टेंस है? सबसे पहले ये जो किसी भी जुर्म की वजह है उसको समझने में हमारी मदद करता है कि कोई भी स्पेसिफिक क्राइम करने के पीछे वजूहात क्या हैं। उसके बाद पॉलिसी फॉर्मुलेशन में मदद करता है जिससे कि कंट्रोल ऑफ क्राइम हो। प्रोवाइड्स थ्योरेटिकल बेस फॉर एनैक्टमेंट ऑफ क्रिमिनल लॉ। थ्योरेटिकल बेस प्रोवाइड करता है ताकि कोई भी क्रिमिनल लॉ जो है, कानून जो है, उसको नाफिज किया जाए। अच्छा, उसके बाद आता है रिहेबिलिटेशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ ऑफेंडर्स, भी क्रिमिनोलॉजी में आ जाता है। प्लानिंग, ऑपरेशन, इवैल्यूएशन एंड रीवैम्पिंग ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। सोशल इकोनॉमिक फैक्टर्स, इनकी स्टडी, इंस्टिलिंग क्रिमिनल बिहेवियर, जिसकी वजह से क्रिमिनल बिहेवियर हो रहा है, उन सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स की स्टडी भी क्रिमिनोलॉजी में आ जाती है। एड्स इन स्टडी जुवेनाइल डिलिंक्वेंसी। जुवेनाइल डिलिंक्वेंसी बोला जाता है कि जो नौजवान, जो टीनेजर्स, जो नाबालिग लोग जिनसे जुर्म हो जाता है उसे जुवेनाइल डिलिंक्वेंसी बोलते हैं। तो उसकी स्टडी भी क्रिमिनोलॉजी में आ जाती है, उसमें भी हेल्प करते हैं। एंड मेजर्स टू एड्रेस दैम, और उनको एड्रेस करने में, उनको ठीक करने में भी हेल्प करता है, उन मेजर्स को लाने में भी ये हेल्प करता है। It describes the interrelated institutions and processes of the criminal justice system. It provides assistance in law making. कानून को बनाने में और penal legislation में असिस्टेंस प्रोवाइड करता है। एनालाइज शॉर्ट कमिंग्स ऑफ करंट क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम चल रहा होता है उसमें अगर कोई शॉर्ट कमिंग्स, कोई गलतियाँ होती हैं तो उसको भी क्रिमिनोलॉजी में एनालाइज किया जाता है। उसके बाद आती है क्रिमिनोलॉजी इन पाकिस्तान एज एकेडमिक डिसिप्लिन। पाकिस्तान में क्रिमिनोलॉजी की क्या सूरत हाल है इन टर्म्स ऑफ एकेडमिक डिसिप्लिन? नो यूनिवर्सिटीज़ करंटली ऑफरिंग क्रिमिनोलॉजी एट डॉक्टरल पीएचडी लेवल। पीएचडी लेवल पे क्रिमिनोलॉजी किसी यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान में नहीं पढ़ाई जा रही, और जो मास्टर्स लेवल तक पढ़ा रही हैं वो भी सिर्फ, जो ऑफर कर रही हैं इस प्रोग्राम को, वो भी सिर्फ 10 यूनिवर्सिटीज़ हैं। देयर इज़ ओनली वन HEC रिकॉग्नाइज्ड रिसर्च जर्नल इन पाकिस्तान। HEC रिकॉग्नाइज्ड रिसर्च जर्नल भी पाकिस्तान में सिर्फ एक ही है। ओके जी, तो उसके बाद नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे क्रिमिनल लॉ एंड क्रिमिनोलॉजी। क्रिमिनल लॉ और क्रिमिनोलॉजी में क्या डिफरेंस है? ये क्रिमिनोलॉजी क्या है? इट डील्स विद द रीजंस ऑफ क्राइम। क्रिमिनोलॉजी रीजंस ऑफ क्राइम के साथ डील करता है, जबकि क्रिमिनल लॉ जो है वो क्रिमिनल्स के साथ डील करता है। क्रिमिनोलॉजी डील्स विद क्रिमिनल टेंडेंसी। क्रिमिनोलॉजी जो है वो क्रिमिनल टेंडेंसी के साथ डील करता है कि ये इसमें क्राइम करने की कितनी टेंडेंसी है, क्यों है। और क्रिमिनल लॉ जो है डील्स विद स्टैटिस्टिक्स ऑफ क्राइम। क्रिमिनोलॉजी डील्स विद प्रिवेंशन ऑफ क्राइम। क्रिमिनोलॉजी जो है क्राइम की रोकथाम के साथ डील करता है, जबकि क्रिमिनल लॉ जो है विद पेनल्टीज टू रिड्यूस क्राइम। पेनल्टीज मतलब कि जो उन पे चार्जेस लगाए जाते हैं, जो उन्हें फाइन किया जाता है, जो उन्हें पनिश किया जाता है, वो उसके साथ डील करता है टू रिड्यूस क्राइम। क्रिमिनोलॉजी इज़ साइकोलॉजिकल। क्रिमिनोलॉजी जो है वो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट के साथ डील करता है, जबकि क्रिमिनल लॉ जो है वो फिजिकल और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के साथ डील करता है। कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिमिनोलॉजी आर यूज टू मेक क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनोलॉजी के कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्रिमिनल लॉ को मोर इफेक्टिव बनाने में यूज़ होते हैं। यहाँ से भी बुक से भी पढ़ लेते हैं, जैसे कि क्रिमिनल लॉ इज़ मेंट टू रेगुलेट द कंडक्ट ऑफ सोसाइटी। क्रिमिनल लॉ जो है वो सोसाइटी में सोसाइटी को रेगुलेट करने में हेल्प करता है बाय पनिशिंग अनडिज़ायरेबल बिहेवियर। वाइल जो क्रिमिनोलॉजी है इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई सच बिहेवियर। वो उन बिहेवियर्स को आइडेंटिफाई करता है जिनकी वजह से क्राइम हो रहा है, इन ऑर्डर टू इंश्योर द इफेक्टिवनेस ऑफ द लॉ, ताकि कानून की पासदारी को यकीनी बनाया जा सके। जैसे कि उन्होंने यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है, बेनामी ट्रांजैक्शंस। बेनामी ट्रांजैक्शंस जो है वो एक सोर्स ऑफ करप्शन है, करप्शन का जरिया है। अब ये फाइंड किसने किया? क्रिमिनोलॉजी ने फाइंड किया। सो इन ऑर्डर टू कर्ब करप्शन, तो करप्शन से निपटने के लिए जो कि बेनामी ट्रांजैक्शन से हो रही थी, अब बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट 2017 जो है वो एक क्रिमिनल लॉ बन के आ गया टू कर्ब करप्शन। अब हम अदर कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू क्राइम, क्राइम से रिलेटेड कुछ और कॉन्सेप्ट्स भी हैं, अब हम उनकी स्टडी कर लेते हैं, जिसमें कि सबसे पहले आ जाता है क्राइम वर्सेस डेवियंस। डेवियंस क्या है? डेवियंस का मतलब होता है कि किसी चीज़ से हट जाना, सीधे रास्ते से हट जाना। क्राइम वर्सेस डेवियंस। क्राइम रेफर्स टू वायलेशन ऑफ लॉ। क्राइम क्या होता है? लॉ को वायलेट करना। जबकि डेवियंस क्या है? वायलेशन ऑफ सोशल रूल्स, नॉर्म्स एंड कन्वेंशंस। जो हमारी सोसाइटी ने कुछ असूल बनाए हुए हैं, कुछ कायदे कानून है, उनकी वायलेशन को डेवियंस बोला जाता है। क्राइम आर ऑलवेज पनिशेबल। क्राइम्स जो हैं वो हमेशा पनिशेबल होंगे बाय लॉ। दे आर ऑफन द सेम बिटवीन सोसाइटीज़। क्राइम जो है वो तकरीबन जो है ना वो सोसाइटीज़ में सेम ही होते हैं। हाउ एवर द पेनल्टी डिफर्स, कि उनकी पेनल्टीज जो है वो सोसाइटी में किसी की कम सजा होगी, किसी की ज़्यादा सजा होगी। जबकि डेवियंस जो है इट वेरीज फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी। ये सोसाइटी टू सोसाइटी जो है ये डिफर करेंगे, जैसे कि स्मोकिंग या ड्रग या ड्रिंकिंग, कुछ सोसाइटीज़ में इनको सही माना जाता है और कुछ में डेवियंस माना जाता है। अच्छा, उसके बाद आता है एजेंट्स ऑफ कंट्रोल आर पुलिस एंड जुडिशरी। क्राइम के लिए जो एजेंट ऑफ कंट्रोल होते हैं, जो इनको कंट्रोल करने के एजेंट्स होते हैं, वो होती है पुलिस और जुडिशरी। जबकि डेवियंस के एजेंट ऑफ कंट्रोल होता है सोसाइटल प्रेशर, सोसाइटी का प्रेशर, सोसाइटी का डर या खौफ। क्राइम का ऑल क्राइम्स आर डेवियंसेस। सारे क्राइम्स जो हैं वो डेवियंसेस हैं, जबकि सारी डेवियंसेस जो हैं वो क्राइम नहीं है। उसके बाद अगली टर्म आ जाती है सिन। सिन का मतलब होता है गुनाह। क्राइम इज़ अ लीगल प्रोपोजिशन। क्राइम जो है ये एक लीगल टर्म है विच इज़ रिलेटेड टू लॉ, जबकि सिन गुनाह जो है इट ओरिजिनेट फ्रॉम रिलीजन। ये मजहबी टर्म है, ये एक मजहब से ओरिजिनेट हुई टर्म है।
ड्यू टू ब्रीच ऑफ लॉ, क्राइम जो है वो ब्रीच ऑफ लॉ की खिलाफ वर्जी से होता है, जबकि सिन जो है वो इट इज़ ड्यू टू वायलेशन ऑफ रिलीजियस रूल्स जो हमारे मजहबी असूल बनाए गए हैं, कायदे कानून बनाए गए हैं, उनकी वायलेशन की वजह से सिन गुनाह होता है। अ क्रिमिनल इज़ पनिश्ड बाय द स्टेट, जो क्रिमिनल क्राइम करता है इट इज़ पनिश्ड बाय द स्टेट, उसको सज़ा जो है वो स्टेट जो मुल्क है, मुल्क की हुकूमत है, कानून है, वो देता है, जबकि सिनर जिसने गुनाह किया है इट इज़ पनिशेबल बाय गॉड, उसको उसकी सज़ा खुदा देता है। द रेमेडी फॉर क्राइम इज़ पनिशमेंट, क्राइम की जो रेमेडी होती है वो पनिशमेंट होती है कि एक मुजरिम को पनिशमेंट से सीधा किया जाता है, जबकि रेमेडी फॉर सिन इज़ पेनेंस, जो सिन गुनाह की रेमेडी है वो पेनेंस पछतावा होता है। नेक्स्ट आता है क्राइम वर्सेस वाइस, वाइस बोलते हैं किसी भी ऐब या बुराई को। क्राइम में आज इन दोनों में डिफरेंस आ जाता है। ऑल क्राइम्स आर अगेंस्ट द लॉ, कि सारे जो जुर्म होते हैं वो लॉ के अगेंस्ट होते हैं, जबकि ऑल वाइसेस आर नॉट अगेंस्ट द लॉ, सारी जो ऐब और बुराइयां होती हैं वो लॉ के अगेंस्ट नहीं होती। हार्म इज़ इन्फ्लिक्टेड ऑन समवन, क्राइम में किसी को नुकसान पहुंचाया जाता है या किसी इंसान को या किसी चीज़ को, जबकि हार्म इज़ ऑफन इन्फ्लिक्टेड ऑन योर सेल्फ, जबकि वाइस में ज़्यादातर जो नुकसान है वो खुद को ही पहुंचाया जाता है। वाइस में आ जाता है प्रैक्टिसेस विच मैनिफेस्ट ईवल और इमोरलिटी, वो काम जिसमें कि ईवल कोई बुराई या इमोरलिटी अखलाकियात से हट के काम किया जाता है, जैसे ड्रिंकिंग और स्मोकिंग, ये आ जाते हैं वाइस में। क्राइम आर जज्ड बाय स्टेट, क्राइम्स को जो है वो स्टेट जो है वो जज करती है अकॉर्डिंग टू क्रिमिनल लॉ के मुताबिक, जबकि वाइस जो है दे आर असेस्ड बाय द पर्सन, इसे इंसान खुद ही जज करता है कमिटिंग इट, जिसने किया है, या फिर उसके जो इर्द गिर्द लोग होते हैं वो उसको बताते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मोरालिटी, अखलाकियात की बिना पे। मैनी क्राइम्स आर वाइसेस, बहुत से क्राइम जो हैं वो वाइसेस हैं, बुराइयां हैं। नॉट ऑल वाइसेस आर क्राइम्स, लेकिन सारी बुराइयां और ऐब क्राइम जुर्म नहीं है। नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ क्रिमिनल्स एंड क्राइम्स, क्रिमिनल्स और क्राइम्स की टाइप्स पढ़ेंगे। इसमें एक एलिमेंट्स ऑफ क्रिमिनल लॉ भी है। क्रिमिनल लॉ के एलिमेंट्स होते हैं पॉलिटिकल होता है, स्पेसिफिक होता है, यूनिफॉर्म होता है और पीनल सेक्शंस होता है। पॉलिटिकल क्या होता है कि मेड बाय पॉलिटिशियंस, जो क्रिमिनल लॉ है अगर वो पॉलिटिकल होगा मतलब कि वो पॉलिटिशियंस ने बनाया या लेजिस्लेचर ने बनाया। स्पेसिफिक कि इट मस्ट डिस्क्राइब एवरी पॉइंट, स्पेसिफिक मतलब कि खास किसी एक जुर्म के लिए बनाया गया है, जो कि उसका हर पॉइंट डिस्क्राइब कर रहा है। डज नॉट लेफ्ट एनी लूप होल, उसमें कोई गलती नहीं छोड़ी गई, टू बी मैनिपुलेटेड लेटर, जिससे कि बाद में दुरुस्त किया जा सके या उसको बाद में अमेंड किया जा सके, तो ये होता है स्पेसिफिक। उसके बाद आता है यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म के मतलब हर किसी पे अप्लाई हो, मस्ट अप्लाई ऑन एवरीवन, नो डिस्क्रिमिनेशन, कोई भेदभाव ना हो ऑफ क्लास, रेस, एथनिसिटी, के मतलब ये अपर क्लास के लिए कोई अलग लॉ है, लोअर क्लास के लिए अलग, या रेस के लिए या एथनिसिटी के लिए नो, सबके लिए सबके ऊपर इक्वली अप्लाई हो, उसे बोलते हैं यूनिफॉर्म। उसके बाद आता है पीनल सैंक्शंस, पनिशमेंट, एवरी लॉ नीड्स टू हैव पनिशमेंट फॉर अ क्राइम, हर लॉ में हर क्राइम की कोई ना कोई पनिशमेंट होनी चाहिए। तो ये आते हैं एलिमेंट्स ऑफ क्रिमिनल लॉ।